भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में एक नागरिक की हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई है। वो 2017 से जेल में बंद है और यमन के राष्ट्रपति ने निमिषा की मौत की सजा को बरकरार रखा। भारत ने कहा है कि वो इस मामले में नर्स की मदद करने के लिए उसके परिवार और संबंधितों के संपर्क में है और सभी तरह के कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। केरल की नर्स निमिषा प्रिया के केस में अब ईरान ने भारत की मदद करने की पेशकश की है। एक ईरानी अधिकारी ने कहा कि तेहरान मानवीय आधार पर इस मामले में जो कुछ भी मदद कर सकता है वो उसके लिए तैयार है। यमन में ईरान समर्थित हुतियों का देश के अधिकांश हिस्से पर कब्जा रहा है। इसमें यमन की राजधानी सना भी शामिल है। ऐसे में यमन पर ईरान का काफी प्रभाव है। ईरान ने भारतीय कॉन्सुलेट के अधिकारियों के साथ इस मसले पर एक और दौर की वार्ता करने की इच्छा जाहिर की है। तेहरान को ये उम्मीद है कि इसके साथ ही उसे भारत के साथ तेल की आपूर्ति समेत बाकी व्यापार संबंधों को पुनर्जीवित करने का मौका मिल सकेगा। ईरान ने ये पेशकश ऐसे वक्त में की है जब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कच्चे तेल के निर्यात पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में ईरान रूस के तेल बाजार का ऑप्शन बनना चाहता है। हालांकि हाल ही में अमेरिका ने ईरान की भी 3 तेल कंपनियों पर बैन लगा दिया है। ईरान को उम्मीद अब यह है कि तेहरान भारत के साथ व्यापार संबंधों को पुनर्जीवित करने का आह्वान करेगा, जिसमें भारत को तेल की आपूर्ति फिर से शुरू करना भी शामिल होगी। ईरान ने भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते की भी इच्छा जाहिर की है, जिसमें प्रतिबंधों का सामना करने के बावजूद तेहरान के साथ व्यापार को बढ़ावा देने का अवसर मिल सके। हालांकि ईरान और रूस पर इंटरनेशनल तौर पर बैन लगा हुआ है और उसकी अलग अलग वजह हैं, मगर ईरान के मन में ये सवाल बना हुआ है कि जब वो बैन्स के बावजूद भी भारत रूस से तेल खरीद सकता है तो फिर तेहरान से क्यों नहीं। खैर, निमिषा प्रिया केस में अगर ईरान मदद कर देगा तो प्रिया की सजा टल सकती है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो निमिषा के पास ब्लड मनी का ऑप्शन है। दरअसल यमन में शरिया कानून लागू है। ऐसे में निमिषा के पास ब्लड मनी का एक ऑप्शन है। शरिया कानून के अनुसार अपराध का शिकार व्यक्ति या उसका परिवार पैसे लेकर अपराधी को माफ करने का विकल्प चुन सकता है। यदि पीड़ित का परिवार ब्लड मनी को स्वीकार कर लेता है तो निमिषा को माफी मिल जाएगी। इसके बाद उसकी रिहाई सुनिश्चित हो सकती है। नवंबर 2023 में ही निमिषा प्रिया की ओर से बातचीत शुरू करने के लिए $40,000 यानी कि भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 34,31,474 रुपए का भुगतान किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फांसी की सजा को अगर माफ कराना है तो उसके परिवार को भारतीय रुपए के हिसाब से 3,43,14,740 रुपए और देने होंगे। 2020 में ही सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का गठन किया गया था और वो वर्तमान में उसकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक धन जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहरहाल, इस खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।